अब होता है हम सुबह सुबह यूनिवर्सिटी गए हैं, कॉलेज गए हैं, हमने देखा जी वहाँ पे नान टिक्की का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ सफ़ेद पराठा जो है, सफ़ेद आटे से बना पराठा है या सफ़ेद आटे से बनी ब्रेड है। अब ये वाली अगर आप कार्ब्स लेंगे तो इससे एक तो आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी, हार्मोन्स के मसाइल होंगे, और ये वाली कार्ब्स मोटापा करेंगी। तो इसलिए इन कार्ब्स को हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है। जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हम लोग इस तरह के पीने के लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर आते हैं आजकल, तो ये सेंस भी लोगों को बहुत आ गया। मैं भी कुछ ना कुछ रोज़ ही बना कर लेकर आती हूँ और पीने की कोशिश करती हूँ। हम बात क्योंकि टीन एज के ऊपर कर रहे हैं, तो बच्चों को कोई पीने में ऐसी चीज़ दी जा सकती है जिससे उनकी हाइट भी ज़रा बड़ी हो, उनके बोन्स के लिए स्ट्रॉन्ग हो। दूध से हट के भी कोई चीज़ हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल। एक तो मैं 3 ड्रिंक्स बताऊंगी और तीनों ड्रिंक्स ऐसे हैं कि जो बच्चों की हाइट भी ग्रो करेगी, बच्चों का मसल भी ग्रो करेगी। अगर आपका बच्चा फोकस्ड नहीं रहता, एनर्जी आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा डिप्राइव रहती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, सबसे पहली जो रेसिपी है वो दूध से रिलेटेड है। एक घर में बना प्रोटीन शेक। बच्चे बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, दे गो टू द जिम टीन एज में, और बच्चे बड़ा अट्रैक्ट होते हैं हम स्टीरॉयडल पाउडर्स के प्रोटीन शेक्स लें। देखिए उनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं टीन एज में, वो गुर्दों को तबाह करते हैं। तो इसलिए एक नेचुरल होममेड जो प्रोटीन शेक हो सकता है, बहुत ही आसान है। 1 गिलास आपने दूध लेना है, 3 उसके अंदर आपने खजूरें ऐड करनी है, 7 बादाम की गिरियां ऐड करनी है, और उसके साथ साथ आप अंदर कोई भी अपने फेवरेट सीड्स जो है उसका 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। आप पंपकिन सीड ऐड कर सकते हैं, 4 मगज ऐड कर सकते हैं, 1 स्पून पीनट बटर का ऐड कर सकते हैं। ये एक नेचुरल प्रोटीन शेक है जिसकी जो कि 100% आपकी बॉडी में जाके अब्जॉर्ब भी होगा और आपकी मसल ग्रोथ और हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं दूसरी रेसिपी पे। अब दूसरी रेसिपी वो है कि अगर आपके बच्चे को भी दूध नहीं पसंद और दूध नहीं पीना चाहते, तो उसमें जो बेहतरीन हमारे पास ड्रिंक हो सकती है वो हो सकती है एक कोलेजन बूस्ट ड्रिंक। कोलेजन बूस्ट ड्रिंक बहुत ही आसान है। हर घर में चिकन और मटन बन रहा होता है, तो चिकन या फिर मटन, इसकी आप लोगों ने आफ्टर 2 डेज अपने बच्चे को डेली 1 कप जो है वो यखनी का देना है, ब्रूथ का देना है। अब आजकल मौसम आया हुआ है फिश का, तो आप फिश का भी ब्रूथ दे सकते हैं। अब फिश के ब्रूथ का क्या फायदा है? अगर आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ता, आपका बच्चा जो है उसके अंदर कोलेजन और मस्कुलर ग्रोथ दोनों नहीं हो रही। अब जो मछली होती है उसके अंदर गुड फैट्स, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 एक बड़ी ज़बरदस्त क्वांटिटी में मौजूद होता है। तो अगर आप उसके सिरों का मछली का सूप बना के 1 यखनी का ग्लास उसको डेली देंगे, तो आप देखेंगे चंद दिन में, अब वो कहते हैं ना बच्चे को खुराक लगने लग गई है, तो ये वाली चीज हो जाएगी, पट्टों की कमजोरी के हिसाब से भी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद तीसरी जो बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास ड्रिंक आ जाती है, वो पहले भी मैं आपके शो पे बहुत बार बताती हूँ। इट इज ABC। आजकल के आइडियल मौसम में ज्यादातर जो हमारे हाइट के मसले, बच्चों का मसल ना ग्रो होना, वो ये तमाम प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं बच्चों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी से। तो अब आयरन तो हम अक्सर ले देते हैं, लेकिन आयरन प्रॉपर अब्सॉर्ब नहीं हो रहा होता। तो आयरन और उसकी अब्जॉर्प्शन दोनों के लिए एक जबरदस्त जो ड्रिंक हमारे पास हो सकती है, इट इज ABC जूस। A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट। अब क्या होता है, इसके अंदर आप ऑरेंज भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें विटामिन C भी आ गया है, आयरन भी आ गया है, और जो बीटरूट है उसके अंदर B कॉम्प्लेक्सेस, B6, B9, B12 भी आ गया। इससे क्या होगा, मैक्सिमम आयरन अब्जॉर्ब होगा, जिससे मसल जो है उसका ब्रेकडाउन, उसका प्रॉपर ग्रो होना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये तीनों ऐसी ड्रिंक्स हैं, मैंने हाइट के हवाले से भी गाइड कर दी, आयरन की जिन तीनों वजूहात की वजह से आपका बच्चा हाइट नहीं निकाल रहा होता और आपके बच्चे की एनर्जी बहुत डिप्राइव रहती है। अच्छा, इधर एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूंगी। बीइंग अ डाइटिशियन, मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ स्कूल न्यूट्रिशन के हवाले से, कॉलेज न्यूट्रिशन के हवाले से। हमारे यहाँ एक बहुत फिजा गलत चीज की जाती है, आज जो बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। आपके बच्चे को लेसन याद नहीं होता, आपका बच्चे का पढ़ाई पे फोकस नहीं है,
आपका बच्चा किताब खोल के बैठा रहता है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आती। बहुत सारे बच्चे घर आके अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं, मैं जब व्हाइट बोर्ड देखता हूँ या टीचर समझा रही होता है तो मुझे एकदम ब्लर फील होने लग जाता है, या मुझे 2-3 चीजें समझ आती हैं उसके बाद मुझे चीजें समझ नहीं आती, या मैं जब भी चीजों को याद करना शुरू करता हूँ तो मुझे चीजें याद नहीं होती। टीन एज में आजकल ये होने वाला बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और उसके एट द रिजल्ट हम कह रहे होते हैं, पीटीएम पे माँ बाप गए हैं तो जी माँ बाप को टीचर्स कह रहे होते हैं कि आपका बच्चा जो है इसका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं, इसका फोकस और चीजों पे है। देखें, आप ये चीज को नोटिस नहीं करते, उसका फोकस में भी उसकी मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, और वो बच्चे जिनका लर्निंग प्रोसेस स्लो होता है। अब आप अगर कंपैरिजन करें, एक बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है या एक बच्चा जिसको सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो रहा है और वो बच्चा बढ़िया अच्छा पिक कर रहा है, उसकी कॉग्निशन वेल डेवलप है। हाँ, कुछ बच्चों का नेचुरली आईक्यू बेहतर होता है, लेकिन टीन एज में अगर प्रॉपर कॉग्निशन डेवलप नहीं होगी तो आपका बच्चा एकेडेमिया में बेहतर नहीं हो सकता। चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। अब इसकी वजह से ज्यादातर जो टीन एज बच्चे या बच्चियां होती हैं वो अपनी रूटीन से कार्ब्स को निकाल देते हैं। तो इधर मैं बताती चलूं, हमारे पास 2 तरह की कार्ब्स हैं। एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐसी कार्ब्स हैं जो कि गुड कार्ब्स हैं और वो हमने अपनी रूटीन के अंदर शामिल रखनी है। ना वो आपका वेट बढ़ाएंगे, ना वो आपका मसल अफेक्ट होने देंगे, बल्कि उसके अंदर मौजूद मुकम्मल ग़िज़ाइयत, होल व्हीट को कहा जाता है स्टेपल फूड है, मुकम्मल ग़िज़ाइयत है उसके अंदर। तो इसलिए इसमें अब अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी ब्राउन कार्ब्स हैं, आपने ओट्स लेने हैं वो आप ब्राउन ओट्स इस्तेमाल करें, आपने आटा इस्तेमाल करना है होल व्हीट का आटा इस्तेमाल करें, ब्राउन आटा इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने अगर चावल इस्तेमाल करने हैं, आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, इनसे आपका बिल्कुल वेट नहीं। अब वो कार्ब्स जो कि आपके लिए जहर है और जो आप लोगों ने वो कार्ब्स ही आज यंग बच्चे और बच्चियों के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स, स्टंटेड ग्रोथ, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी ना होना, बच्चों के अंदर डायमेंशिया का इशू बहुत ज्यादा होना। अब ये तमाम मसले जिन कार्ब्स की वजह से आते हैं उन्हें हम कहते हैं रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स क्या है? ऐसी कार्ब जो खुद से बनाई गई हैं या जिसके अंदर से हर ग़िज़ाइयत खत्म कर दी गई है। खुद से बनाई हुई कार्ब्स, फॉर एग्जांपल खुद से बनाई हुई कार्ब्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं सफेद मैदे से बनी तमाम अशिया। आज तो अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्राइज या जितनी चीजें हैं दे आर ओनली स्टार्च, वो सिर्फ मैदा है। तो ये वाली कार्ब जो है ये हार्मोन्स प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। आजकल बच्चियों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओएस का बाइस बनती है। तो ये वाली कार्ब्स को हमने अपनी जिंदगी से एक बिग क्रॉस लगाना है ताकि हमारी टीन एज में प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। अब इससे बनी चीजें क्या क्या आ जाती हैं? अब होता है ये, हम सुबह सुबह यूनिवर्सिटी गए हैं, कॉलेज गए हैं, हमने देखा जी वहां पे नान टिक्की का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ सफेद पराठा जो है, सफेद आटे से बना पराठा है, यह सफेद आटे से बनी ब्रेड है। अब ये वाली अगर आप कार्ब्स लेंगे तो इससे एक तो आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी, हार्मोन्स के मसाइल होंगे, और ये वाली कार्ब्स मोटापा करेंगी। तो इसलिए इन कार्ब्स को हमने अपनी जिंदगी से निकाला।